हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू शाइन अवर विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग रिपोर्ट कैसे लिख सकते हैं, बल्कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, उसका सही ढंग क्या है लिखने का, और आप इजी से इजी इसे कैसे लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक टॉपिक ले लिया है जिस पर इस वीडियो में हम लोग रिपोर्ट लिखेंगे। तो जो टॉपिक है वो है यू आर अमृता या फिर अमर, स्टाफ कॉरेस्पोंडेंट ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई. You visited the place in the city devastated by the terrorist attack in November 2008. Write a report on the loss of lives and the immense damage caused to property. तो इसमें बताया जा रहा है कि आप अपने आप को कंसीडर करो अमृता या फिर अमर, मतलब कि जैसे कि आप जो गर्ल हो तो आप अमृता करके लिखोगे, अगर जो बॉय है तो आप अमर करके लिखोगे। आप स्टाफ हो कहाँ के, द टाइम ऑफ इंडिया के। और जो मुंबई में अटैक हुआ था 2008 में, 26 नवंबर 2008 में, तो आपको उसके बारे में वहाँ की रिपोर्ट लिखनी है। मतलब कि आपको इसमें ऐसा बताना है कि मैं कल वहाँ पे गई थी, विजिट करा था मैंने वहाँ का, और वहाँ पे जितना भी लॉस हुआ है, जितने लोगों की डेथ हुई है या जितने लोग भी इंजर्ड हुए हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे हम लोग को लिखना होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो भी इंसिडेंट वगैरह होते हैं, जो बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं, जैसे ये हो गया मुंबई अटैक, पुलवामा हमला, ये इस टाइप के, तो इन सब के बारे में थोड़ी ना थोड़ी नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। और आप लोग इन रिपोर्ट आपके में आती है, जिसकी वजह से आपको इसके बारे में पढ़ना भी पड़ेगा और लर्न भी करना पड़ेगा। तो ये जो हुआ था नवंबर में अटैक हुआ था, ये हुआ था मुंबई में। ये जो है ये लश्कर ए ताइबान के 10 मेंबर के द्वारा ये अटैक किया गया था। उसमें जो 10 आतंकवादी थे जिन्होंने मुंबई में ये अटैक किया था, और यहाँ पे 9 जगह पे ये अटैक हुआ था। और ये अटैक जो था वो 4 दिन तक लगातार चलता रहा था, बल्कि 26 नवंबर से 29 नवंबर तक ये अटैक हुआ था। और इस अटैक में मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ भी हुई थी, बहुत लोग इंजर्ड भी हुए थे, और बहुत सारी जगह पे बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ था, जैसे कि ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और लियोपोल्ड कैफ़े, कैम हॉस्पिटल या फिर नैरीनाम हाउस, इस टाइप से बहुत सारी प्लेस है जहाँ पर ये सारा कुछ हुआ था। तो चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो रिपोर्ट लिखने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट होते हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है, तो रिपोर्ट लिखने के लिए आपको जिस भी टॉपिक पे रिपोर्ट लिखनी है, आपको उस टॉपिक में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर जो ज़्यादा कुछ आपको नहीं पता है तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि वो कितना ज़्यादा वहाँ पे हानि हुई थी, क्या क्या लॉस हुए थे, कौन कौन वहाँ पे था, ये कब हुई थी और ये क्यों हुई थी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि इसे आप मतलब कि एकदम अपने तरीके से लिखें, अपने लैंग्वेज में लिखें। ऐसे नहीं कि आप लर्न करके गए पूरा वही लिख दीजिए, नहीं, आपको अपने आप से उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज में, उसके बाद आप उसे लिखें। और इसमें जो है आप ये जो रिपोर्ट है ये आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखना चाहिए। जैसे कि कोई भी बहुत बड़ी बात है, मतलब कि बहुत बड़ी घटना हुई है, तो उसे आप जितना सा छोटा से छोटे पैराग्राफ में लिख सकते हैं, आप उतना ही मतलब कि उसको छोटे से छोटे तरीके से लिखें ताकि वो बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो बस ये तो कुछ मेन पॉइंट, और चलिए हम लोग अपना रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने आप को अमृता समझकर रिपोर्ट लिखूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे बाई अमृता, मतलब फिर से अगर जो यहाँ पे आपका नाम दिया गया है, अगर जो आप लड़के हो तो आप लिखोगे बाई अमर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई अमृता, मतलब कि अमृता के द्वारा ये रिपोर्ट लिखी गई है। तो यहाँ पे आपको अपने आप को क्या कंसीडर करना है, स्टाफ कॉरेस्पोंडेंट ऑफ द टाइम ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टाफ तो यहाँ पे आप लिख देंगे स्टाफ कॉरेस्पोंडेंट ऑफ टाइम ऑफ द इंडिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो था ये कहाँ पे हुई थी, ये मुंबई में हुई थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे उसका प्लेस का नाम लिख देंगे मुंबई। उसके बाद ये किस डेट को हुई थी, हमें वो डेट यहाँ पे लिखनी है। तो ये हुआ था 26 नवंबर को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को सिर्फ इतना ये हर चीज़ में लिखना है, जो भी आपको रिपोर्ट दी होती है, ये जो चीज़ होती है ये आपका इसी में मिल जाता है और आपको यहीं से ढूंढ के इसे लिखना होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या दिया गया है, आप लोगों को किस पे रिपोर्ट लिखनी है, द लॉस ऑफ लिव्स एंड द इमेंस डैमेज कॉस्ट टू प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लॉस ऑफ तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट क्या लिख लिया है, लॉस ऑफ लिव्स एंड द इमेंस डैमेज कॉस्ट टू प्रॉपर्टी।
तो इसके बाद हम हमारा रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट लिखना हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे जैसे कि मैं वहाँ पे गई थी और मैंने वहाँ की कंडीशन को देखा था। जैसे कि आई विजिटेड देयर। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है आई विजिटेड देयर ऑन 27 नवंबर 2000 जो भी है, एंड आई सी द एक्चुअल कंडीशन ऑफ देयर। तो अब हम लोग इसके आगे लिखेंगे कि ये जो 2008 मुंबई अटैक है ये 26/11 के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो 2028 के मुंबई हमले जो थे वो नवंबर 2008 में हुए आतंकवादी हमलों के एक समूह थे। मतलब कि ये जो 2008 में हमले हो रहे थे आतंकवादियों के, उन्हीं के में से एक प्रमुख समूह था उसका जिसने मुंबई में भी हमला किया था। तो चलिए इस टाइम हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया है द 2008 मुंबई अटैक ऑल्सो रिफर टू एज 26/11 वर अ सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक दैट टुक प्लेस इन नवंबर 2008। तो अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के 10 सदस्यों ने मुंबई में मतलब कि टोटल 4 दिनों तक पूरी शूटिंग की थी, मतलब की गोलीबारी की थी और बम विस्फोट किए थे। तो चलिए ये भी लिख देते हैं हम लोग। 10 मेंबर्स ऑफ लश्कर ए तैयबा के तो यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया है 10 मेंबर्स ऑफ लश्कर ए तैयबा एंड इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम पाकिस्तान कैरीड आउट 12 कोऑर्डिनेटेड शूटिंग एंड बॉम्बिंग अटैक लास्टिंग 4 डेज अक्रॉस मुंबई। मतलब कि 10 मेंबर लश्कर तैयबा के जो कि इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से थे, कहाँ से थे, पाकिस्तान से थे। उन्होंने 12 संलयन शूटिंग और बॉम्बिंग किया था। कितने दिन तक? 4 दिन किया था मुंबई में। तो ये लिख लिया है। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे द अटैक बिगेन ऑन वेडनेसडे 26, मतलब कि जो अटैक था वो वेडनेसडे मतलब कि बुधवार 26 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था? सैटरडे 29 नवंबर तक। तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है द अटैक बिगन ऑन वेडनेसडे 26 नवंबर एंड लास्टेड अंटिल सैटरडे 29 नवंबर 2008। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे कि वहाँ पे जो अटैक हुआ था उसमें कितने लोग मारे गए थे और कितने लोग घायल हुए थे। तो वहाँ पे टोटल 175 लोग जो है वो मारे गए थे और 300 लोग जो थे वो वाउंडेड हो गए थे। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिया है अ टोटल ऑफ 175 पीपल डाइज इंक्लूडेड 9 अटैकर्स। मतलब कि टोटल जो थे 175 लोग मारे गए थे और उनमें 9 थे वो अटैकर भी थे जिन्होंने अटैक किया था, मतलब कि वही आतंकवादी। एंड मोर देन 300 वर वाउंडेड, और 300 से ज़्यादा जो है वो घायल हो गए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके आगे लिखेंगे कि ये जो अटैक हुए थे वो कौन कौन से प्लेस पे हुए थे। तो ये जो अटैक थे वो 8 जगह पे हुए थे। तो उन 8 जगह का नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ओबेराय ट्रेडेंस, ताज पैलेस एंड टावर, लियोपोल्ड कैफे, द कामा हॉस्पिटल, द नरीमन हाउस, द मेट्रो सिनेमा एंड इन अ लेन बिहाइंड द टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग एंड एस.टी. एग्रेस कॉलेज। तो चलिए लिख लेते हैं इसे हम।
तो देखिए हम लोग ने लिख लिया है 8 ऑफ द अटैक्स अकॉर्ड इन साउथ मुंबई एट छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, द ओबरॉय, ट्राइडेंट, द ताज पैलेस एंड टावर, द लियोपोल्ड कैफे, द कामा हॉस्पिटल, द नरीनाम हाउस एंड मेट्रो सिनेमा एंड इन अ लेन बिहाइंड द टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग एंड सत शेक्सपियर कॉलेज। तो ये था हमारा पूरा का पूरा रिपोर्ट। तो इसी टाइप से आप लोगों को रिपोर्ट लिखनी है। तो आई होप आप लोगों को ये रिपोर्ट पूरी समझ में आ गई होगी। तो मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको रिपोर्ट लिखना सिखाया है, और रिपोर्ट लिखने के लिए आप लोगों को जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी इंसिडेंट हुए हैं या फिर जो भी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको आप एक बार ज़रूर देख के जाइएगा पेपर में, और 2-3 रिपोर्ट्स को आप पढ़ भी लीजिएगा। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।